किस तरह जमा कीजिए अब अपने आप को। कागज बिखर रहे हैं पुरानी किताब के, लेकिन कुछ किताब और उसकी कहानियों को हम बिखरने नहीं देंगे और हम उनकी रोचक कहानियों को आप सब तक पहुंचाएंगे इस प्रोग्राम के जरिए। तो आइए सुनते हैं किताब के पन्नों से। नमस्ते साथियों, किताब की पन्नों से कार्यक्रम में आप सुनने वाले हैं एक चिंगारी घर को जला देती है। ये कहानी है प्रसिद्ध लेखक लियो टॉल्स्टॉय की, जिसे हिंदी में अनुवाद किया है मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो चलिए सुनते हैं इस कहानी की दूसरी कड़ी। बेटा, ऐसी तुच्छ बात पर लड़ाई करना मूर्खता नहीं तो क्या है? जरा सोचो तो, सारा बखेड़ा सिर्फ एक अंडे से फैला है। कौन जाने, शायद किसी बच्चे ने उठा लिया हो। और फिर अंडा था ही कितने का जो इतना बखेड़ा किए जा रहे हो? पिताजी, जो भी हो। बेटा, पड़ोसी अगर गाली दे भी दे तो क्या गाली के बदले गाली देना जरूरी है? खैर, अब तो जो होना था हो गया। बढ़ाओ मत बात। याद रखो, लड़ाई बढ़ाने से तुम्हारी ही हानि होगी। नहीं पिताजी, कादिर को पैसे का घमंड हो गया है। क्या मैं किसी का दिया हुआ खाता हूँ कि मैं किसी का बात सुन लूँ? उसे देखना, मैं जेल ना भेज दिया तो कहना। तो दोस्तों, ये अंडे की गायब होने की बात तो राई का पहाड़ बनती जा रही है। ना रहीम को सुकून है, ना करीम को चैन। बड़े तो बड़े, बच्चे भी इस महायुद्ध में उतर गए थे। जाने ये लड़ाई दो पड़ोसियों को कहां से कहां ले जाएगी। अरे, मेरी गाड़ी का किल कहाँ गया? गाड़ी चालू ही नहीं हो रही है। हाय, ये किसने किया? मुझे तो लगता है कि रहीम के बड़े लड़के ने चोरी की है। भला कील जैसी छोटी चीज पर कौन लड़ता है? पनघट पर भी घर की दोनों महिलाएं कपड़ों के साथ साथ एक दूसरे की भी धुलाई का मौका जाने नहीं देती थी। एक बार तो शादी में रहीम की बहू ने कादिर पर घोड़ी चुराने का आरोप लगा दिया। फिर होना क्या था, कादिर गुस्से से भड़का और रहीम की गर्भवती बहू पर एक मुक्का जड़ दिया। रहीम भी कहाँ चुप बैठने वाला था, उसे भी मौका मिल गया मामले को अदालत तक ले जाने का। और जानते हैं, पूरे 20 कोड़ों की सजा सुनवा दी उसने कादिर को। आह! 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 हकीम साहिब, कोड़ों से मेरी पीठ तो जलेगी, लेकिन मैं रहीम को भस्म किए बिना छोड़ूंगा नहीं। हुजूर, कादिर मेरा घर जलाने की धमकी दे रहा है। कादिर, क्या तुमने सचमुच घर जलाने की धमकी दी है? अगर दी है तो ये बहुत गलत है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल नहीं, मैंने कोई धमकी नहीं दी है। आप हकीम हैं, इसका मतलब जरूरी नहीं जो चाहे सो करे। आप मुझे बताएं कि क्या न्याय इसी को कहते हैं कि सच्चा मारा जाए और झूठा चैन से रहे? देखो भाई, अकल से काम लो। भला कादिर, तुम ही बताओ, क्या गर्भवती महिला को मारना ठीक था? तुमने गलत किया था ना, इसलिए तुम जाओ और रहीम से अपनी इस गलती की क्षमा मांग लो। अगर वो माफ कर देते हैं तो मैं तुम्हारा हुक्म बदल दूंगा। तो मामला हाथ से निकलता ही जा रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कादिर अपनी गलती की माफी मांगेगा? अगर मांगेगा तो क्या कादिर अपनी सजा से बच जाएगा? अब ये जानने के लिए तो हमें सुनना होगा इस कहानी का अगला भाग। अभी मैं चलती हूँ। धन्यवाद।